हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नया लेकर आए आपके लिए, जिनसे आप और जिससे आप कुछ सीख सकें। एजुकेशन पे कभी बात हो गई, कभी हेल्थ पे बात हो गई, कभी पॉलिटिकल, कभी नॉन पॉलिटिकल, लेकिन आज हम बात करेंगे। देख सकते हैं हब्स शुरू हो चुकी है। मौसम कुछ ऐसा हो गया कि आप घर से बाहर कदम निकाले तो आपको इतनी उलझन महसूस होती है और आपकी स्किन इतना डैमेज फील करती है, सनबर्न शुरू हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि आप स्किन पे क्या इस्तेमाल करें। या स्किन पे आप कुछ ना इस्तेमाल करेंगे तो शायद हल है, लेकिन कुछ ना इस्तेमाल करने वालों को भी देखा गया है, इस्तेमाल करके रिजल्ट जो सामने आए उनको भी देखा गया है। तो एक्चुअली आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, स्किन की केयर कैसे करनी है, स्किन का एज के साथ साथ, बढ़ती हुई एज के साथ साथ ख्याल कैसे रखना है। स्किन को भी नशनुमा की ज़रूरत होती है, जैसे किसी प्लांट को अटेंशन चाहिए होती है और उसने ग्रो करना होता है। अदरवाइज वो प्लांट मुरझा जाता है, विदर अवे हो जाता है। तो इसी तरह योर स्किन ऑल्सो नीड्स योर अटेंशन। लेकिन उसके लिए बेहतर तरीका क्या है वो भी आज हम जानेंगे, बेहतरीन प्रोडक्ट्स क्या हैं वो भी जानेंगे, इस मौसम में अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी जानेंगे। और कुछ बातें रियल एस्टेट दुनिया की भी करेंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट दुनिया का क्या रिस्पांस चल रहा है, किस तरह से लोग देख रहे हैं, क्या वाकई रियल एस्टेट दुनिया, ये जो फील्ड है, प्रॉफिटेबल है या नहीं। और नाजरीन, इसके साथ साथ जो सोशल वर्क होता है वो किस तरह किया जाता है। बहुत हम सुनते हैं कि ABC क्लब्स हैं, XYZ क्लब्स हैं, लोग मिलकर वॉलंटियर एफर्ट्स पुट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं, डोनेशन इकट्ठी करते हैं। इसमें कितनी हकीकत है या ये सिर्फ मिथ है, सुना सुनाई बातें हैं, प्रैक्टिकली कुछ हो भी रहा होता है, ये भी जानते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑनर हैं SOS के, सेव आवर स्किन के, जो कि आपको नाम से पता चल गया होगा, एक स्किन प्रोडक्ट कॉस्मेटिक कंपनी है। इसके साथ साथ रियल्टर है, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है इनकी, सोशल एक्टिविस्ट है, प्रेसिडेंट है लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब के। इनसे जानेंगे इनकी आबीती और इनके साथ साथ एक्सपीरियंस से कुछ सीखेंगे। मैं बात करी हूँ मिस्टर वकास अली जंजुआ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच बुशरा टू हैविंग मी ऑन शो। और जैसे मैंने आपका शुक्रिया अदा किया है, इसी तरह हमें डेली उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करने के अलावा अपनी स्किन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि आज जितनी पोल्यूशन आप बाहर देख रही हैं, और ट्रैफ़िक पे तो वैसे ही आपको पता है कितना ज़्यादा लोड है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका हुआ है, और कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रही है। तो आपको अपनी स्किन का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये हमें कितना बचा रही है। इवन हमारी जो नेचर के अंदर, अगर यहाँ पे यूवी रेज़ हैं, जो कि हम जो सन से हमें आ रही हैं अर्थ पे, अगर हम यहाँ पे उसको हमारी स्किन अगर उसको टैकल ना करे तो हमारा हमें स्किन कैंसर हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए। वैसे डेली सेल्स जो हमारे बनते हैं और उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है बॉडी की तरफ से, तो हमें बॉडी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। एसओएस सेव आवर स्किन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो हमने एक पूरी कंपनी बनाई एसओएस कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बहुत ज़्यादा R&D की हमने, और देखा कि जो हमारे चेंज ऑफ वेदर हो रहे हैं और इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है। आप देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, रीजन हैं, यहाँ पे किसी की स्किन वाइट है बहुत ज़्यादा, और किसी की स्किन ब्लैक की तरफ है, और हम ब्राउन एरिया में आते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी रीज़न बिहाइंड इट कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का कॉम्प्लेक्शन वाइट है, वहाँ पे आपको सनलाइट उस तरह की नहीं मिलती, और वो यानी कि उनको उस तरह की प्रोटेक्शन, दूसरी तरह की उनको चीज़ें होती हैं। और जो दूसरे कॉन्टिनेंट में है बिल्कुल ब्लैक, तो बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया कि राइट। हम उसको किस तरह यानी कि बॉडी अब बिल्कुल। सन की रेज़ से बचा सकती है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रीजन है एशिया का, यहाँ पे हम ब्राउन स्किन इसलिए यहाँ पे है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक विंटर सीज़न आता है और फिर एक समर सीज़न आता है, तो बॉडी ने अपने आप को अडॉप्ट किया उस तरह कि हम किस तरह सन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि हमारी दुनिया में एक प्रोटेक्टेड लेयर है, जहाँ से ये सारी जो लेयर्स हैं वो प्रोटेक्ट होके आ रही होती हैं हमारी तरफ इस दुनिया में। अगर वो लेयर ना हो, ओज़ोन लेयर,
उसको बोलते हैं, अगर वो लेयर ओज़ोन लेयर ना हो तो हम यहाँ पे ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो ये इस बिहाइंड द स्टोरी थी कि हम एक कंपनी फील्ड बनाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और ये रूटीन एक बेस काम है। आप देखें मार्केट, जो कॉस्मेटिक मार्केट है, ये दुनिया की 4 लार्जेस्ट मार्केट है और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये सारी मार्केट्स देखेंगे तो आप बड़ी हैरान होंगी कि दुनिया के चौथे नंबर पे कॉस्मेटिक मार्केट आती है और फिर अगर आप सेकंड पे जाएँ तो उसमें हमारे पास मेडिकल की मार्केट आ जाती है और जब फर्स्ट पे जाते हैं तो आर्म्स एंड वेपन की मार्केट होती है, आर्म्स एंड वेपन्स की। तो ये बात होगी, हमने इसमें बात की डिटेल थोड़ी-सी। तो इसमें जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी हम खुद से मैन्युफैक्चर करते हैं, चीज़ें इसकी सारे इंग्रीडिएंट्स और ये सारा कुछ। आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंड है लोगों को गोरा होने का, कि लोग चाहते हैं यार हम इंस्टेंट गोरा हो जाएँ और हमें कुछ करना ना पड़े, हम बस जाके ना अपने आप को लगा लें। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रीजन वाइज़ हमें अडॉप्ट हमारी बॉडी ने किया है कि हम ब्राउन कलर में हैं, तो अगर हम इसको आर्टिफ़िशियली करेंगे तो हम बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करनी पड़ती हैं। जैसे ग्लूटाथियोन के आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते वो तो फिर हैं। आर्टिफिशियल है ना, और यस, आर्टिफिशियल के दैट तो वाज़ आपको द पता है साइड आर्टिफ़िशियल, इफेक्ट्स हैं। तो दैट वाज़ वेरी आर्टिफ़िशियल। बेसिकली ये डे केयर रूटीन है एक। इसमें सिर्फ़ आपकी कोई कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं इन्वॉल्व, इसका इवन कि आपका फूड भी इन्वॉल्व है। आपका हाइड्रेशन, आपको पानी भी पीना है, आपको ये सारी रूटीन डेली की करनी है, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी वो एक पूरा डे रूटीन के अंदर आएगी तो फ्रेश रहेगी। इवन कि इसमें अगर आप अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव थॉट भी रखनी पड़ेंगी उसमें, कि आपको अच्छा सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको कोई एंग्जायटी है, आप स्लीप साइकिल आपकी ख़राब है, आप अच्छा सो नहीं रहे, तो आपकी बॉडी के ऊपर इसका भी इफ़ेक्ट आएगा। तो दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी डे रूटीन को बिल्कुल सही अच्छे तरीके से मैनेज करना है। आपने उसमें अच्छा फूड भी लेना है, आपने हाइड्रेटेड भी रहना है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी डे रूटीन करनी पड़ेंगी। हाँ, उसके बाद आप अपने मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें, आप अगर एक्सपोज़ हो रहे हैं, सन एक्सपोज़ हो रहे हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं, तो आप सनस्क्रीन यूज़ करें और ये सारी चीज़ें आप डे रूटीन में, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक डे रूटीन अच्छी चाहिए होनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा कि 5 टाइम अगर आप फेस वॉश ही कर लें ना, तो आपकी फेस की फ्रेशनेस ही पूरी दिन में आपकी रहेगी। और राइट, वैसे भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान हैं तो आप नमाज़ साथ-साथ पढ़ते हैं, रख तो लें। अगर हम उसमें 5 टाइम हम वुज़ू करते हैं प्रेयर के लिए, तो बिल्कुल हमारी स्किन जो-सी है वो फ्रेश रहेगी। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। और स्किन के हवाले से ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज या और जियोग्राफिकल एरिया, और इसके साथ-साथ जो अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख सकते हैं कितना ओज़ोन लेयर करीब आ गई है, बिल्कुल। और थिन आपकी हो गई है, स्किन बहुत थिन हो गई है। बर्न होना शुरू हो जाती यस। है, उस पे फ्रैकल्स आ जाते हैं, हुँ, स्पॉट्स बनना शुरू हो गए हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, टैन हो जाती है, पिगमेंटेशन अनइवन। हुँ, और ऐसे में स्किन का ख्याल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपने अगर मेकअप भी किया हुआ है ना और आपकी स्किन क्लियर नहीं है अंदर से, हुँ, तो आपके जो मेकअप है ना वो भी ऊपर से अच्छा यस। नहीं लगता, वो रिफ्लेक्ट करता है, या तो वो केकी हो जाएगा, हुँ, ड्राई हो जाएगा, वो अच्छी तरह से वो लुक नहीं देगा, हुँ, राइट? और उसके लिए आई नो कि आप एक कॉस्मेटिक ब्रांड लेकर चल रही हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली यहाँ पे ये कन्विंस नहीं करना चाह रही कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं या यस। मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, स्किन केयर ब्रांड ही को स्किन केयर ब्रांड को ही आपने क्यों चुना? यही सवाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि एज़ अ बिज़नेसमैन और क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं। वैसे अगर मैं थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बता दूँ, तो मैंने 4 साल का ऑनर्स किया है इन फैशन डिज़ाइनिंग, तो हमारा रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा क्योंकि जो इतना साल स्टडी में किया है, तो रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। तो क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहे थे, चीज़ें देख रहा था, क्योंकि उसके साथ-साथ मैंने एक दूसरा ब्रांड बनाया था जिसमें हम सैलून एंड स्किन केयर का मैंने अपना एक ब्रांड बनाया था।
तो उसके अंदर मैंने देखा कि जब लेडीज़ आती हैं, तो वो चाहती हैं कि हम इंस्टेंट सैलून में आए हैं तो हम ना एकदम गोरे हो जाएँ, बस यहाँ पे ब्लीच लगाएँ, उनको ब्लीच करो, एकदम गोरा हो गया और बस उनको उसी टाइम इफ़ेक्ट चाहिए उस चीज़ का। तो अगर आपको पता हो कि ये जो ब्लीचेस हैं और ये जो केमिकल्स हैं। केमिकल्स हैं, दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्किन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि यार आपकी स्किन के लिए क्या चीज़ सूटेबल है, क्या चीज़ बेहतर है और आपको ये पूरी डे रूटीन को किस तरह लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप आज आए हैं तो आज ही रात को आप गोरे होके बाहर निकल आएँगे, ऐसा नहीं होता। तो उस सिलसिले में फिर अपने क्लाइंट्स को अवेयर करने के लिए हमने एक कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च किया, उनको टेस्ट वगैरह दिए, उनको बताया कि ये आप यूज़ करें। अच्छा, इसमें हमने बिल्कुल भी मरकरी यूज़ नहीं किया है क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर यूज़िंग मरकरी, स्टीरॉइड्स और ब्लीच। स्टीरॉइड्स बेसिकली जिसमें ब्लीच होती है, अगर आपको पता ही होगा, आप सैलून बिल्कुल ही वो पे चीज़ों को वाइट कर वो देती है, व्हाइट कास्ट जिससे आपकी स्किन उड़ा देती है। बेसिकली राइट, कट ये डाउन जो कर देना कट जिससे। डाउन कर देती है। इसमें जिस तरह आप वो ब्लीच लगा रहे हैं, चीज़ें लगा रही हैं, ये आपको गोरा ऐसे नहीं कर रहा, ये आपकी स्किन की एक लेयर, प्रोटेक्टेड लेयर को उतार रहे हैं। क्योंकि ओह! ये फिर आपका अंदर से जो नेचुरल अगर आप ये देखें, आप थोड़े अरसे तक अगर कोई मार्केट में जो मिल रही है मर्करी वाली प्रोडक्ट्स उनको लगाना छोड़ें, आपको उसका असर चंद हफ्तों बाद नज़र आना शुरू हुआ कि आपकी स्किन के साथ हुआ क्या है। इवन इतना बुरा हाल हो जाता है स्किन का कि वो जब आके दिखाते हैं ना अपनी स्किन, तो इवन टच भी नहीं हो सकती, इतनी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, इतनी प्रोटेक्टिव लेयर उसकी उतर चुकी होती है। तो इसलिए क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत बड़ी वास्ट मार्केट है और ख़वातीन तो इसके बगैर नहीं रह सकती क्योंकि उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो व्हाई नॉट कि हम एक हाइजीन ऐसी अच्छी प्रोडक्ट उनको दें ताकि वो उसको अपनी डे रूटीन के अंदर यूज़ करें और उनको नेचुरली उनको चीज़ों को ग्लोइंग आए, चीज़ें आएँ, तो वो ये अवेयरनेस देने के लिए हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया बेसिकली, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरह चली। तो दैट वाज़ वेरी बैकग्राउंड इसका ना बहुत अच्छा, हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला, क्लाइंट ने फीडबैक भी बहुत अच्छा दिया, दे वर वेरी एप्रिशिएट, बहुत अच्छा लगा उन्हें। ये आप मुझे बताएँ कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मुतारिफ़ करवाए हैं? जी। जी, सबसे पहले मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च वर्क शुरू किया क्योंकि R&D सबसे पहले होती है, रिसर्च राइट, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बेसिक सबसे ज़्यादा चीज़ है ना कि आपको फेस वॉश करना। तो सबसे पहले हमने फेस वॉशेस लाइन को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो लोग आउटडोर ज़्यादा जाते हैं तो उनके लिए सनस्क्रीन हमने इंट्रोड्यूस की। और कुछ जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको सबसे ज़्यादा बीबी क्रीम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको हर टाइम उनको यूज़ करनी होती है, तो उनको फ्रेश स्किन नज़र करने के लिए तो उनको बीबी राइट, हाँ क्रीम जी। की। फिर उसके बाद जो अपनी डे रूटीन को बेहतर करना चाहती हैं, उनके लिए हमने डे क्रीम और नाइट क्रीम, ये पूरा एक पैकेज बनाए, पैकेज बनाया अगर आपके ताकि पास उनको पूरी एक रूटीन, डे की रूटीन उनको मिले और वो इस चीज़ को यानी कि अडॉप्ट करें, तो उनका पूरा दिन इसमें कवर हो जाता है। उसमें इससे इन बाहर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, सीरम्स और ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो बेसिक है आपका, वो बेसिक इन्हीं चीज़ों से कवर हो जाता है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएँ कि अगर आपके पास हैं, तो एक तो वो दिखा दें और इंग्रीडिएंट्स कौन से इस्तेमाल हुए, ये भी बताइए? जी, जी, बिल्कुल, मैं आपके लिए बिल्कुल प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ और मैं आपको ये शो भी करवाता हूँ। जी, जैसे कि ये हमारा एक फेस वॉश है और ये राइस इंस्टेक्ट है। राइस इंस्टेंट हाँ, दिखाइए। राइस इंस्टेक्ट है और इसमें जो इसका नाम है ब्राइटनिंग फेस वॉश है क्योंकि जिन ख़वातीन को चाहिए ब्राइटनिंग अपने लिए, उनके लिए हमने स्पेशली राइस इंस्टेक्ट का हमने फेस वॉश इंट्रोड्यूस किया है, जो कि नाइस। ग्लोइंग देता है और इसके अंदर ग्लूटाथायोन और इस तरह तमाम इंग्रीडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं। जो कि कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है या जिनको यूज़ करके आप कहें कि ये हमें इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एक्ने नहीं है, ऑल स्किन टाइप के लिए ये रिकमेंडेड है। ठीक है, और यानी डर्माटोलॉजिकल रिकमेंडेड हमने इस तमाम इंग्रीडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं और इसमें मेडिकेटेड इसकी सारी जो फ़ॉर्मूलेशन सारी मेडिकेटेड है। नाइसिनामाइड है इसमें, एलोवेरा जेल, यस, डिस्टिल्ड वाटर, फर्मेंटेड राइस, जोजोबा ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स हैं। यस। इट्स अ गुड वन। It's organic. It seems to be really nice.
दिस इज नाइस। और आपने इसकी कॉस्टिंग भी रीजनेबल रखी हुई है ताकि हर कोई इसको यस, ये अफोर्ड कर सके। अफोर्डेबल देखें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है अफोर्डेबिलिटी। फॉर ऑल स्किन हाँ, टाइप्स, राइट? फॉर ऑल स्किन टाइम। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर देखें, अगर हम एक प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करें और वो अफोर्डेबल ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार हमने एक लोगों की आसानी के लिए हमने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और वो ही इसको खरीद ना सकें। तो सबसे पहले हमारा कंसर्न ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें, ताकि जब मार्केट में आपको पता चले और चीज़ें, तो ये अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ आपको अच्छी प्राइस के अंदर मिले, तो व्हाई नॉट हर एक को इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। और इसके अलावा कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जी, प्लीज़ बिल्कुल। दिखाइए? जैसे कि मैंने फेस वॉश का बताया, उसके अलावा हमारी ये एसओएस की सनस्क्रीन है 60 एफपीएस ओह नाइस, प्रोटेक्शन 60। के साथ। यस, 60। ज़बरदस्त। और इसके आप इसको देखें जब आप इसको यूज़ करेंगे आउटडोर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इवन कि हमने यूनिसेक्स सारी प्रोडक्ट्स इस तरह की रखी हैं ताकि ये मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकें, एक सवाल है मेरा, आपने बताया कि ये मर्द-औरत दोनों दोनों इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं सकें। एसओएस प्रोडक्ट्स। सनस्क्रीन 60 पीएफ, राइट? अब सनस्क्रीन का एक प्रॉब्लम होता है, अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई व्हाइटनिंग एलिमेंट होता है या कोई शाइन होती है कि जब आप लगाते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है, इट डजंट लुक नाइस। एक लेयर आ जाती है स्किन पर। क्या इसमें वो एडिड है या नहीं, ये नहीं। बताइए? अच्छा, 2 तरह के सनस्क्रीन आती हैं, एक व्हाइट कास्ट के साथ और ओह यस, हाँ, व्हाइट एक व्हाइट व्हाइट कास्ट कास्ट के व्हाटएवर साथ इट इज। आती है और एक टिंटेड आती है। टिंटेड बेसिकली आपकी स्किन के साथ बिल्कुल मैच कर जाती है। तो ये जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, क्योंकि हमें पता है कि जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ही यही आता है कि वो सनस्क्रीन यूज़ की तो साफ पता चल रहा होता है कि इन्होंने कुछ अप्लाई किया हुआ है, कुछ इस तरह की दिखाइए। चीज़ें हैं। आई वुड तो लाइक टू अप्लाई हमने इट ऑन माय हैंड्स। इसको बिल्कुल ऐसा नेचुरल रखा है कि अगर आपने इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये किसी की एक्स्ट्रा चीज़ लेयर कोई इस तरह की इसमें इस्तेमाल हुई की हुई है, कोई लगा हुआ है आपके फेस पे। ठीक हो गया, इसको फिर मुझे खोलना जी, पड़ेगा। जी, बिल्कुल आप खोलें और यही हमने इसकी हर चीज़ के ऊपर प्रोटेक्शन की है और ये नहीं, ऐसा आपकी ही। पैकिंग अच्छी यस। है, दिस इज रियली नाइस। और इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जी, जी, बिल्कुल। केमिकल्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर चेक किया जाता है जी, करना भी चाहिए, बिफोर यही यूजिंग इट। एजुकेशन है। तो ऑर्गेनिक है ये। अच्छा, आपने इसमें ठीक जिंक है ना? यस। जिंक एडेड है। और जिंक से ही आई थिंक यूवी रेज की या कोई। यूवी रेज़ प्रोटेक्ट होती हैं। सो दिस इज इट। नाउ इफ आई अप्लाई इट ऑन माय स्किन, लेट्स सी वाइट है कि नहीं। मैं पहले आई वुड नॉट यूज सनस्क्रीन। हुँ, आई हुँ। जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड। मैं ना आई एम जस्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर सन ब्लॉक्स। यहाँ तक लगाया, यहाँ तक नहीं हुँ। लगाया। आई कैन सी द हाँ, डिफरेंस, बिल्कुल। दिस इज क्रेजी। एनीवेज। हमारे पाकिस्तान में सनस्क्रीन इतना इम्पोर्टेंट है, मैं अगर आपको बताऊँ आप एक्सपेरिमेंट करें, आप अपनी बॉडी के ऊपर आप देखें एक टेप करके अगर आप सन एक्सपोज़ करती हैं, तो आप आफ्टर अ हाफ एन आवर आपको अपनी बॉडी के ऊपर फ़र्क नज़र आ जाएगा कि कितना ज़्यादा जहाँ पे एक्सपोज़ है वो टैन है और जहाँ पे एक प्रोटेक्टेड आपने कुछ टेप की हुई है, वो कितनी ज़्यादा वहाँ से उस कलर का फ़र्क आ जाता है। राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी बड़ी ज़रूरी है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। बीबी क्रीम दिखाइए। यस, नाइस। दिस इज़ फॉर श्योर। दिखाइए। थैंक यू। और यहाँ इसलिए अप्लाई की जाती है कि यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन इज या समवट सेम। सिमिलर। कुछ कुछ है, देयर इज सम कनेक्शन। Yes, nice, nice. I like it. So you guys can see the difference. It's a light color BB cream. You don't need to have a foundation, and या। this is absolutely very cost effective. हुँ। You can keep it in your bag, and obviously it's a good to go product. कभी कभी आपने मेकअप नहीं किया हुआ होता, आप कहीं रास्ते में होते हैं, प्लान बन जाता है, बैग से निकाला, हल्का सा आपने टिश्यू के साथ रब किया अपना फेस, डस्ट निकाली और फिर ये लगा लिया। बिल्कुल। Isn't it amazing हुँ। to keep it in your bag? This is nice. SOS. Nice. अच्छा, हमने ना एक और चीज़ की है, जो कि मार्केट में अभी तक ना किसी ने ज़्यादा की नहीं है, किसी बताइए। ने नहीं की। हमने ट्रैवलिंग किट अपनी इंट्रोड्यूस कराई। Oh wow, what's उस that? ट्रैवलिंग किट के अंदर हमारी ये 500 प्रोडक्ट की एक पूरी एक छोटी रेंज आ जाती है, जो कि आप इज़िली कैरी कर सकते हैं अपने बैग के अंदर। आप कहीं पे भी आप स्टूडियो में हैं, आप कहीं आउटडोर जा रहे हैं, आप
ओवर सिटी किसी दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके पाउच में एक छोटी-सी वो स्पेस लेगी और आपके पास रहेगा। उसके अंदर फेस वॉश भी आ जाएगा, उसके अंदर सनस्क्रीन भी आ जाएगी, बीबी क्रीम भी आ जाएगी, डे नाइस। एंड नाइट क्रीम। अगर मिनी आपको ओवर मिनी यस, क्रीम्स, मिनी क्रीम्स वाओ आ दिस इज़ जाएगी। नाइस। तो वो भी मैं आपको आप अभी ज़रूर दिखाइएगा, उसकी हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक़्त पिक्चर, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये एक पूरा पैकेज है। यानी कि एक डे एंड नाइट क्रीम है जो कि आप लगाएँ, इट मिनिमाइज़ेज़ योर पोर्स एंड देन इवन्स योर स्किन, जो टोन है, स्किन टोन है। इसके साथ-साथ इसकी एक दूसरी क्रीम भी है जो कि आप लगा सकते हैं सुबह के वक़्त, और उसके ऊपर आप फेस वॉश नहीं, फेस वॉश पहले है, हाँ, फेस वॉश पहले फिर है। आप वो क्रीम लगाएँ एंड देन सनस्क्रीन यूज़ की जा सकती है। This is nice. SOS save our skin. This is actually saving our skin. यस, If we start using it, this is nice. This is nice. थैंक यू। लेकिन आप मुझे ये बताएं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्लाइंट्स का क्या रिस्पॉन्स है? कोई किसी ने कोई कहा हो कि स्किन रिएक्शन आ गया, ये कुछ ऐसा मामला? जी देखिए, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ही मसला स्किन का आता है, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, उनको सबसे जिस चीज़ में कंसर्न है वो फ़ेस का है। वो फ़ेस के ऊपर किसी किस्म का ना एक्सपेरिमेंट नहीं चाहती। तो अगर हमने पहले से ही ऐसी चीज़ बना दी है जो रिएक्शन करे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपको पता होगा कि किसी प क्लाइंट के पास जाएगी तो रिएक्शन करेगी, ये सबको पता होता है। तो हमने प्रोडक्ट ही इस तरह की बनाई हैं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म का ना कोई कंप्लेन नहीं आई, किसी भी किस्म के बारे में कि कोई रिएक्शन हो गया, कोई बर्न आ गया, कोई किसी किस्म का ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक कोई सब पॉज़िटिव हमें फीडबैक आया है और सब क्लाइंट ने तारीफ़ की है। चलिए, दिस इज़ रियली नाइस। हम खुद भी इसको इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे इसका यस, फीडबैक। यस। SOS सेव आवर स्किन, ये हर जगह अवेलेबल है, दस्तयाब है। हाँ, यस, ये ऑनलाइन भी हम ऑनलाइन भी है, ऑफ़लाइन भी है। ये आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी कन्वीनिएंट, आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। एज ए रियल्टर, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री कहाँ पर है? कहाँ स्टैंड कर रही है? जी, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो मार्केट निकल के आई है ना, वो रियल एस्टेट मार्केट है। लाहौर के अंदर अभी इस टाइम इतना ज़्यादा लोगों को घरों की ज़रूरत है कि इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, चीज़ें आ रही हैं, लोग दूसरी सिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ आ गई हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो अब बहुत कन्वीनिएंट हो गया है। जैसे कि पहले लोग इतना पैसा इकट्ठा करते थे, अब लोगों को इंस्टॉलमेंट प्लान्स अवेलेबल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इंजेक्ट है। और अभी क्योंकि ये रिसेंटली अभी जो यूएस और ईरान जो वॉर हुई है, और आपको पता है कि दुबई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान था, चीज़ें था, तो पाकिस्तानी वहाँ से वापस अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लेके आ रहे हैं। तो इस यहाँ पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करेगी। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी, इंटरनेशनल वॉर क्राइसिस, ये सब साथ-साथ है। यस। लेकिन फिर भी लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे प्रॉपर्टीज़ पे। वो घबराए हुए हैं कि न जाने क्या होगा, एकदम से डाउनफॉल आता है, राइट? मैं आपको यही बताऊँ, इस टाइम सेफ़ेस्ट जो आपकी जो अपने पैसे को सेव करना है ना, वो आप ज़मीन में ही कर सकते हैं। क्योंकि ज़मीन ही आपको प्रोटेक्शन देती है इस चीज़ में। अभी आपने देखा है कि वो बिटकॉइन आया, तो बिटकॉइन के क्या हालात हुए हैं, तो अभी तक मार्केट क्रैश कर गई है। क्योंकि एक चीज़ जो इंटेंजेंट है, आपके हाथ में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, आप उसका क्या कर सकते हैं? ज़मीन का तो आपको ये पता है कि यहाँ पे आज नहीं, कल नहीं, आपके बच्चों के काम आएगी, यहाँ पे घर बना सकते हैं, आप कुछ भी उसका लॉन्ग टर्म यूटिलाइज़ कर एसेट है, सकते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट। इमूवेबल, यस। राइट? तो आप इसको कई जगह हाथ ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आप बेच सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, आपको इख्तियार में है ये। और जो चीज़ आपके इख्तियार में है, वो कभी आपको नुकसान नहीं देती। ऑलराइट, आई ऑल्सो वांट टू नो वन थिंग। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, जी, बहुत से प्रोजेक्ट्स करते हैं, एज ए प्रेसिडेंट लायंस क्लब लाहौर सोसाइटी को अभी सर्व कर रहे हैं। यस। क्या वाकई ये जो सब वॉलंटियर एफर्ट्स चल रही होती हैं, ये किस तरह पॉसिबल होती है? डोनेशंस, चैरिटी को किस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हैं? जो प्रोजेक्ट एजेंडा बेस्ड है, वो किस तरह कामयाब होता है? ज़रा बताइए। जी, थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है इस टाइम सोसाइटी के अंदर, वेलनेस लेके आने का। हमारी सोसाइटी को इस टाइम एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा सिविक सेंस इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है।
अगर आप देखें कि हम अगर किसी आउट ऑफ कंट्री जाएँ और वहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि हमें एक लोगों को किस तरह वहाँ पे देख के हम शर्मिंदा होते हैं कि यार ये इतनी सफाई है और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत हार बुरा है, ये एजुकेशन ना होने की वजह से है। और अगर कोई फ़ॉरेन यहाँ पाकिस्तान में आता है तो यकीन करें वो हाथ में बोतल पकड़ के ढूँढ रहा होता है कि यार ये मैंने कहाँ पे थ्रो करनी है। तो अगर कोई उसके पास उसको सजेशन देता है ना, उसको साथ अगर कोई फ़ॉरेनर उसका दोस्त साथ है तो यहीं पे फेंक दो यार, कोई मसला नहीं है। तो ये एजुकेशन की कमी की वजह से है। और यहाँ पे क्योंकि एक मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि मैं लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब का यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे लिए बहुत एक एज़ाज़ की बात है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारे गवर्नर के प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ हमारा क्लब प्रोजेक्ट्स भी हमारे चल रहे होते हैं। जो क्लब में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वो हम एक स्कूल रन कर रहे हैं, इज़ अ ट्रस्ट स्कूल। और इसमें हम उन बच्चियों को एजुकेशन दे रहे हैं, जिन्होंने आज तक स्कूल भी नहीं देखा, ना उन्होंने अलिफ-बे भी नहीं पढ़ी, उनको कुछ भी नहीं आता था, तो हम उनको स्क्रैच से 2 साल के अंदर मैट्रिक करवा रहे हैं। अब ख़वातीन को ही क्यों हमने चूज़ किया फॉर एजुकेशन? क्योंकि एक जब सोसाइटी के अंदर एक अच्छी माँ तैयार होगी, तो अच्छी औलाद को तरबियत देगी, तो जनरेशन सोसाइटी मिलेगी। में आगे सर्व होगा। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म हमारी सोच है कि हम उसको चल रहे हैं। अच्छा, इसमें हम अ, उनसे बिला लॉस उनसे किसी किस्म का कोई मुआवज़ा, कोई फ़ीस कुछ भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम खुद से उनको यूनिफ़ॉर्म भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। उनकी पढ़ाई का हर खर्चा वो हमारा ट्रस्ट जो है वो अफ़ोर्ड करता है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 2 बैचेज़ वो निकल चुके हैं और उन बच्चियों ने जिन्होंने बिल्कुल भी तालीम नहीं हासिल की हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क के साथ पास किया है मैट्रिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमारा एक दूसरा फ़ेज़ है जिसके अंदर हम उनको फिर फ्री एजुकेशन के साथ उनको सिलाई-कढ़ाई का भी कोर्स वग़ैरह करवा रहे हैं राइट, कि वो खुद मुख्तार हो जाएँ। इंडिपेंडेंट बिल्कुल, हो सकें, क्योंकि ज़बरदस्त। एजुकेशन ही इनफ नहीं है, क्योंकि आपने उनको कोई हुनर सिखाना है ताकि स्किल भी उनको देना है ताकि वो कुछ कमा सकें। कमा सकें, यस, इंडिपेंडेंट हो सकें। यस। ज़बरदस्त। आपने बहुत बेहतरीन बात की है। एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, डिज़र्विंग लोगों की, डिज़र्विंग कम्युनिटी की मदद करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये चोज़न लोग होते हैं, यस, जिनको चुना जाता है। अल्लाह ताला चुने। और अगर आपको वसीला बनाकर किसी की मदद के लिए पेश किया जा रहा है, तो आपको वो भरपूर ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसका फल पूरी दुनिया देखती है और आपको बिल्कुल। भी सुकून मिलता है। अच्छा बुशरा, मैं आपको एक इसी तरह बताता चलूँ कि ये मुश्किल काम नहीं है। लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, वो समझते हैं कि उनको पूरा दिन देना पड़ेगा, पैसे भी देने राइट, पड़ेंगे, राइट। ये सारा कुछ करना पड़ेगा। मैं उनको एक आसान सी चीज़ बताऊँ प्लीज़। कि कोलैबोरेशंस होती हैं। राइट, आप मुझे पता है कि मैं बुशरा के पास आया हूँ, तो बुशरा के पास एक स्किल है। तो मैं बुशरा को बोलूँगा कि क्या तुम 1 घंटा मुझे दे सकते हो? मेरे कुछ 4 दोस्त तो होंगे, मैं उन 4 दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार मुझे एक छोटा-सा काम है मुझे, क्या तुम मुझे आधा घंटा, 1 घंटा दे सकते हो? तो इस तरह आप लोगों को डिफाइन एंगेज करते कर हैं, सकते एंगेज हैं, कर हाँ जी। सकते हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा आपको। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप डिफरेंट एनजीओज़ के साथ आप मिलें, आप जाएँ, ऑर्फनेज जाएँ, उन कोशिश बच्चों करें, से हिम्मत मिलें। करें, देखिए, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि ये ना एक तरबियत होती है। ईद पे मैं अपने बच्चों को और जो मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं उनको लेके ऑर्फनेज जाता हूँ सबसे पहले। ज़बरदस्त। अब उसकी क्या रीज़न है, उनकी एजुकेशन हो रही है, उनको पता चल रहा है कि हम ये भी कुछ हैं, ये भी कुछ लोग हैं, क्या इनके साथ हो रहा है? तो उनको जब थोड़ा-सा बताते हैं ना, दे वर वेरी क्यूरियस कि अच्छा हुआ है, ये इनको कपड़े कौन देता है? ये क्या करते हैं? ईद पे क्या करेंगे? इनको कोई मिलने आएगा? तो इस तरह आप ओल्ड एज हाउस देखें, अवेयरनेस आती है बच्चों में अवेयरनेस आती है, एक। बच्चों को आप हाँ यही जी। चीज़ एजुकेट करेंगे और यही चीज़ आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी। आज जापान को हम कहते हैं कि दे आर वेरी सिविलाइज्ड, वो कैसे हुए हैं? वो उनकी जनरेशन में ये सिखाया गया है उनको। हम जब तक अपने बच्चों से ये चीज़ शुरू नहीं करेंगे, तो हम ये चीज़ आगे नहीं लेके जा सकते। आपने एक बिल्कुल ठीक कामयाब मुल्क
इसी तरह अपनी आवाम इन चीज़ों को एजुकेशन से ही आगे चीज़ें हो सकती हैं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया और उम्मीद है कि आज की नस्ल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, उनमें ये एक एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक एलिमेंट ज़रूर हो कि वसीला बनकर मदद ज़रूर करे डिज़र्विंग की, और ये सिलसिला आगे बढ़ाते रहें। आपको आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैं एक उनको अच्छी एडवाइस ऐसा करना चाहूँगा कि बुशरा, आज अगर आप घर से स्टूडियो तक आई हैं तो आपने क्या नोटिस किया है कि रोड के ऊपर कोई आपको रेड कार नज़र आई हो? कितनी रेड कार्स थी? कुछ आप बता सकती हैं? रेड नहीं थी, रेड नहीं थी। वाइट और ब्लैक, हाँ, ग्रे बिल्कुल। थी। और अगर अब मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको हर रेड कार नोटिस करने पे 1000 रुपीज़ कैश दूँगा, तो क्या मुझे शायद आप फिर उसको एक भी ढूँढेंगे? नज़र ना आए। नहीं, जिस दिन मैंने फोकस करना होगा ना कि रेड कार्ड नज़र आए, उस दिन नज़र नहीं आएंगी। नहीं। जिस दिन मुझे ये डील नहीं मिलेगी ना कि मुझे 1000 रुपीज़ मिलेंगे पर रेड कार्ड को फोकस या हाईलाइट करने के, उस दिन मुझे नज़र आएंगी। मैं आपको यही जस्ट किडिंग। नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जिस दिन आप किसी इट्स अ चीज़ रेड के ऊपर कार्ड थ्योरी यू आर टॉकिंग यस, अबाउट, रेड राइट? कार्ड आई नो थ्योरी के दैट। ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जिस दिन आप किसी चीज़ के ऊपर सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपको वो पॉसिबल होना नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप नोटिस करना उसको शुरू कर देंगे। राइट। क्योंकि हमारे 2 माइंड हैं, एक कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड के अंदर तो हम जिस तरह बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम इन चीज़ों के ऊपर ही सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, ओवर 90% ऑफ आवर ब्रेन इज़ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है हमारे फ़ैसलों में, हमारी डे रूटीन के अंदर जो चीज़ें नोटिस करनी है। मिसाल के तौर पे अभी हम बातें कर रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड के अंदर बुक्स पड़ी हैं, तो अभी हम उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं हम उनकी तरफ। लेकिन जब हमने किसी बुक को पिक करना है और उसके कुछ चैप्टर हम खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो हमारे लिए कॉन्शियस माइंड की तरफ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो इसी तरह जब पॉजिटिविटी हमें लेके आनी है ना, तो हमें चीज़ों में अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे और चीज़ों को हम उसी तरह हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। बिल्कुल आपने ये दुरुस्त यही फरमाया। कहता है, हम अगर किसी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, अच्छी थिंकिंग आए, अच्छा अल्फाज़ किसी के लिए तारीफ़ी कलमात हम पेश करेंगे, उनको बताएँ, तो हमारे साथ भी वो होना शुरू हो जाएँगी चीज़ें। तो दिस इज़ ए थ्योरी वर्क्स। तो थैंक यू सो मच और मुझे थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी सेशन ज़रूर, में बहुत ज़रूर बहुत मिलेंगे। शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला रियल एस्टेट इंडस्ट्री, स्किन के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ जो इससे किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, उसके हवाले से आपने बताया कि इसमें कितनी हकीकत है और उसमें कितनी बरकत है किसी की मदद करने में। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू एंड गाइस, SOS सेव आवर स्किन। ये ऐसे मुनफरिद प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड हैं। कोई सर्टन केमिकल्स नहीं है जिससे आपकी स्किन डैमेज होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रीज़नेबल है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन 24/7 इनकी वेबसाइट्स पे आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इसके लिए फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।